क्या हुआ मोदी से, बिल्कुल से क्या हुआ है। इसलिए बदलाव बहुत ज़रूरी है देश के हित के लिए भी, और मतलब आने वाली आगे उस समस्याओं के लिए भी। किसानों को जूत मारे गए, पीछे खिलाड़ी को जूत मारे गए, सरपंच के वहाँ बुला के पिटे गए, इसलिए सारे मुद्दे हैं जी ये। हरियाणा के विवेकगढ़ भिवानी लोकसभा क्षेत्र में है और उस क्षेत्र का जो तोशाम विधानसभा पड़ता है यहाँ पे, और किरण चौधरी जो है कांग्रेस की यहाँ से एमएलए हैं, और किरण चौधरी जो है पूर्व मुख्यमंत्री बंशीलाल की बहू है। और हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से दो टर्म से बीजेपी के चौधरी धर्मवीर सिंह यहाँ से सांसद हैं। क्या वो हैट्रिक लगा पाएंगे? क्या तीसरी बार मोदी सरकार जो है हैट्रिक लगाएगी या नहीं? और क्या मोदी की गारंटी चलेगी या फिर इंडिया अलायंस जो है इस बार सरकार बनाएगी और बदलाव होगा इस देश में? क्या लग रहा है साहब? मैं तो ये कहना चाहता हूँ जी, हम तो राव दान सिंह को जिताएंगे, पूर्ण बहुमत से जिताएंगे, क्योंकि यहाँ पे धर्मवीर पहले रहे हैं। उन्होंने इससे पहले एमएलए का इलेक्शन हुआ था तो शशि रंजन परमार जी खड़े थे यहाँ से भाजपा पे, उन्होंने किरण चौधरी की हेल्प करी थी। 20-25 हज़ार वोट से वो आ रहे थे, 55,000 वोट आए थे उनके, तो 20,000 वोट जो कम हुए वो धर्मवीर ने किरण चौधरी को डलवाए, इस वजह से वो आ रहे। और हम इस चीज़ से नाराज़ हैं, इसलिए हम राव दान सिंह को वोट करें। आपके स्थानीय एमएलए को हरा दिया था उसने। जी बिल्कुल। देश में क्या मुद्दे, हरियाणा में क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर आप कांग्रेस को वोट कर रहे हो? अब मेरी तो ये पर्सनल लड़ाई है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं जो भी एमएलए आ रहे हैं पीछे शशि रंजन परमार जी, मैं उनका बिल्कुल सपोर्टर हूँ और उनको उन्होंने हराया। मेरी ये लड़ाई है, बाकी मुद्दे तो और भाई बैठे हैं, आप इनसे पूछ सकते हो। देखिए इस बार जो सबसे अहम बात ये है ना कि जहाँ जहाँ हम घूमे हैं, जिन लोकसभा क्षेत्रों में घूमे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे के साथ जो क्षेत्रीय मुद्दे जो है इस बार इलेक्शन में ज़्यादा हावी हैं। और अब क्षेत्रीय मुद्दे, लोकसभा के चुनाव में अमूमन ऐसा होता है कि राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, लेकिन क्षेत्रीय मुद्दे जो है क्षेत्रीय स्तर पर कैंडिडेट को लोग देख रहे हैं। ये बहुत अहम बात है इस बार। क्या लग रहा है आपको? धर्मवीर जी जीतेंगे जी, बिल्कुल तीसरी बार मोदी जी आएंगे। देखिए गारंटी चलेगी या फिर इंडिया अलायंस की गारंटी चलेगी? और महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा क्षेत्र में किसकी वापसी होगी फिर से? क्या लग रहा है महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा क्षेत्र में? महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा से धर्मवीर जी जीतेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। क्या क्या काम करवाए हैं उन्होंने यहाँ पे? काम तो जी देखो ये वोट होता है देश के लेवल का, और तो देश के लेवल पे सबको पता है कि मोदी जी ने क्या क्या काम किए हैं। विदेश में डंका बजवाया है, धारा 370 हटाई है, कोई समस्या नहीं है इसके ज़्यादा। हाँ देखो, जो विधानसभा का इलेक्शन होता है उसका मुद्दा अलग होता है, क्योंकि उसमें क्षेत्रीय जो लोकल काम आ जाते हैं, लेकिन ये देश का मुद्दा है, तो देश में मुझे नहीं लगता कि इनसे बढ़िया कोई आज के दिन पीएम है। और हरियाणा में क्या क्या काम हुए जिनसे आप? हरियाणा में आज हाईवे देख लो आप, कितने जो अपना नितिन गडकरी जी हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। ट्रांसपोर्ट का मैटर बहुत अच्छा सिस्टम चला रहे हैं, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरी बार हैट्रिक लगा पाएगी सरकार? बिल्कुल 100%। बिल्कुल। क्या हुआ मोदी से, बिल्कुल से क्या हुआ है। इसलिए बदलाव बहुत ज़रूरी है देश के हित के लिए भी, और मतलब आने वाली आगे उस समस्याओं के लिए। किसान, युवा, बेरोजगारों के लिए किसानों को जूत मारे गए, पीछे खिलाड़ी को जूत मारे गए, सरपंच के वहाँ बुला के पिटे गए, इसलिए सारे मुद्दे हैं जी ये। बोला कि किसानों के लिए बहुत काम हुए हैं। नहीं हुए, बिल्कुल नहीं हुए। जूत मारे गए किसानों को, तो कितने किसान मर गए वहाँ जाके। किसान आंदोलन का क्या प्रभाव रहेगा इस इलेक्शन में? पूरा रहेगा, एक तरफा कांग्रेस आएगी। और अग्निवीरों का मुद्दा है जो अग्निवीरों में क्या किया इन्होंने? अग्निवीर दे दिए 4 साल के लिए, बना देंगे अग्निवीर, तो ये खुद बनेंगे, पार जाएंगे ये। और दुष्यंत चौटाला को लेकर बताइए कि दुष्यंत चौटाला जो है उनकी पूरी चुप्पी थी किसान आंदोलन के टाइम में। आज पब्लिक फिर उसके साथ चुप्पी कर रही है, बिल्कुल साफ कर देगी उसको भी। क्या कि चौटाला का कोई प्रभाव नहीं रहेगा इस इलेक्शन में? कुछ नहीं रहेगा। जैसे वो किंग मेकर की भूमिका विधानसभा चुनाव में कुछ नहीं रहेगा जी, अब की बार कुछ नहीं रहेगा। तो किसे एक तरफा कांग्रेस आएगी जी, एक तरफा कांग्रेस आएगी। बीजेपी कह रही कि हम 405, मतलब ही नहीं है जी। 200 पार कौन बना है? हाँ, अरे सीधे आपने 200 कम कर दिया। बिल्कुल होगी जी, हम थोड़ी ना पब्लिक कर रही है जी। किसकी गारंटी चलेगी? गारंटी किसी की नहीं चलेगी, प्योर कांग्रेस चलेगी अब की बार तो। और